आज बात करूंगा मैं ज्योतिष में जो कोई योग हैं जिनकी वजह से हम सब लोग परेशान रहते हैं। और वो योग कौन से हैं जिनकी वजह से कोई मनुष्य जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता, और चाहे या न चाहे कितना ही परिश्रम कर ले, कई बार उसको खुद को मन में लगने लगता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जीवन में, तो उनके बारे में आज बात करता हूँ। ज्योतिष में जन्मपत्रियाँ किसी की भी हों, किसी भी रूप में अगर देखा जाए, अध्ययन किया जाए, जब हम योगों का अध्ययन करते हैं तो योगों में सबसे बड़ी बात सामने दिखाई देती है, कोई ना कोई योग किसी ना किसी रूप में ऐसा बना रहता है कि जो जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं होने देता। और जिनको जीवन में उन्नति पैतृक संपदा के रूप में प्राप्त होती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ पाते। ये भी उन्नति का पूर्ण रूप में आगे की तरफ न जाना भी एक माध्यम है, एक कारक बनता है। तो सबसे पहले मैं कुंडली में बनने वाले इस तरह के कोई योगों में सबसे पहले रखता हूँ शकट योग को। हालांकि योग बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 9-10 योगों के बारे में लगभग बात करूँगा। तो शकट योग में क्या होता है कि चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से गिनती गिनने पर 6ठे घर में अगर बृहस्पति जी आते हैं, चंद्रमा से जब 6ठे बृहस्पति जी होते हैं तब शकट योग का निर्माण होता है। तो शकट योग में जहाँ तक जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता, और शकट का मतलब होता है बैलगाड़ी, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। और उसकी रफ्तार जीवन में बैलगाड़ी की जैसी रहती है, धीरे धीरे चलने वाली, अर्थात प्रगति भी होनी है तो बहुत धीरे धीरे होनी है, मध्यम अवस्था से प्राप्त होनी है। लेकिन मैंने इस बैलगाड़ी का प्रभाव जीवन में या इस शकट योग का प्रभाव तब भी देखा है जब लग्नेश 6ठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए, तब भी जातक को उन्नति प्राप्त नहीं हो पाती, वो मान सम्मान सामाजिक व्यवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, जीवन के बहुत सारे सुख उसके गायब हो जाते हैं केवल लग्नेश के 6ठे, 8वें, 12वें में चले जाने से, जबकि ये कोई योग नहीं गिना जाता। ये कौन सी योगों में गिना जाता है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। शकट योग की बात की है। शकट योग में बृहस्पति जी अपने फल चंद्रमा से 6ठे होने के कारण खो देते हैं, अर्थात बृहस्पति जी सबसे बड़ा मूल कारण है जो किसी भी जातक को जीवन में उन्नति और समृद्धि प्रदान करते हैं। पत्नी, पुत्र और विवाह और बहुत सारी संपत्तियां बृहस्पति जी से आती हैं, जीवन के सुख और धन बृहस्पति जी से आते हैं। ये बृहस्पति जी की कृपा दृष्टि होने पर ही मनुष्य जीवन में उद्भव को प्राप्त करता है। तो सबसे पहला मैंने योग कहा, ये योग है आपका शकट योग। नंबर 2 पर योग में रखता हूँ केमद्रुम योग को। केमद्रुम योग में आता है चंद्रमा। चंद्रमा के जस्ट पहले जो घर है वो उससे चंद्रमा से 12वां घर कहा जाएगा, और चंद्रमा से अगला घर जो है वो दूसरा घर कहा जाएगा। जब चंद्रमा से आगे और पीछे दोनों ही तरफ कोई भी ग्रह ना हो तो चंद्रमा को बल प्राप्त नहीं होता, चंद्रमा कमज़ोर पड़ जाता है। चंद्रमा के कमज़ोर हो जाने से मनुष्य को बहुत सारी मानसिक शक्तियाँ, जिनको कहते हैं सोई हुई शक्तियाँ, वो प्राप्त नहीं हो पाती, जैसे कि आत्मविश्वास कह लीजिए, स्मरण शक्ति कह लीजिए, और बहुत सारे मानसिक शांति के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख, निद्रा का सुख, और किसी विषय वस्तु की ग्राह्यता का सुख, किसी विषय वस्तु ग्रहण करना, किसी विषय को ग्रहण करना, उसका सुख, या किसी विषय वस्तु की गहराई में जाना उसके बारे में। तो बहुत सारे ऐसे सुखों की बात गिनती आती है, बहुत सारे ऐसे तत्वों की बात आती है जो चंद्रमा से गिने जाते हैं। चंद्रमा अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो तब संपत्तियों की भी कमी देखी जाती है, संपत्तियां प्राप्त नहीं हो पाती, संपत्ति प्राप्त करने में कठिनाई आती है। तो ये केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग वाला जीवन में का भी हाल लगभग एक जैसा ही होता है जैसे शकट योग वाले का होता है, तो उसको भी जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो पाती। और बहुत लोगों के कुंडली में ये देखने को मिलता है, शकट योग भी और केमद्रुम योग भी। इसके बाद में तीसरे योग के बारे में बात करता हूँ। तीसरा योग है विष योग, रख लीजिए। योग तो बहुत सारे हैं। तो विष योग में क्या होता है कि चंद्रमा शनि की राशि में चला जाए, चाहे मकर में या कुंभ में, या शनि के साथ बैठ जाए तो विष योग कहलाता है। कुछ लोग या कुछ ज्योतिषी मतांतर से इस बात को भी कहते हैं कि चंद्रमा जब बुध के साथ युत हो जाता है तब भी विष योग बनता है। तो मैं समझता हूँ चंद्रमा का शनिदेव के साथ बैठना ज़्यादा खतरनाक होता है, ऐसी सिचुएशन सामने आती हैं।
चंद्रमा अपने मूल फलों को खो देता है। जैसे केमद्रुम योग में फल खो दिया, वैसे ही विष योग में फल खो देता है। विष योग वाला जातक लगभग जीवन भर कर्जे में ही रहता है, और जीवन में जब भी कोई प्रगति के लिए कोशिश करता है तो उसके सामने कोई ऐसी परिस्थिति सामने उत्पन्न हो जाती है जिनकी वजह से वो अपने जो प्रगति प्राप्त होनी है या जो प्रगति प्राप्त होती है उसको महसूस करता है कि जीवन में मुझे प्रगति तो मिली ही नहीं, ऐसा उसको महसूस होता है। तो विष योग वाला जातक एक, मान लीजिए इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि अपने भुगतान को करने के लिए ही जन्म लेता है, जीवन में केवल भुगतान ही करता है, उसके लिए जीवन कठिन होता है और कई बार बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे विकार उसको स्वतः ही मिलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि शनि और चंद्रमा की युति जातक को अध्यात्म की तरफ आगे धकेलती है। थोड़ा बहुत वो प्रयास आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूर करता है। तो मैंने 3 योग बताए अभी तक। पहला योग शकट योग, केमद्रुम योग, विष योग। इसके बाद हम चौथा रख लेते हैं कालसर्प योग। बड़ा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, और इसके लिए कुछ ज्योतिषियों या पंडितों ने एक स्थान विशेष बना दिए, जैसे नासिक का त्र्यंबकेश्वर हो गया, उज्जैन का महाकालेश्वर हो गया, या कोई बड़े तीर्थ में इसके बड़े बड़े पैकेज भी बना दिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कालसर्प योग का प्राचीन शास्त्रों में, ज्योतिष की प्राचीन ग्रंथों में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ज्योतिष चूंकि एक अध्ययन का और एक विस्तार का विषय रहा है, ज्योतिष की अगर मैं बात करूं, सिद्धांत, होरा और संहिता, ये 3 मूल सिद्धांतों पर टिका हुआ है। सिद्धांत, होरा और संहिता। संहिता में पूरी पृथ्वी का, पूरे खगोल वर्णन का वर्णन आता है। इसके बाद 2 शास्त्र और जोड़े गए, शकुन शास्त्र और प्रश्न शास्त्र। बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते हैं इसको। तो इन 5 स्कंधों के अलावा, इन 5 तत्वों के अलावा या इन 5 खंभों के अलावा ज्योतिष में जो और बातें आती हैं वो एक विस्तार का, रिसर्च का विषय है। उसी रिसर्च के अंतर्गत ज्योतिष में कालसर्प योग को रखा जा रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं लगभग पिछले 50, 60 या 70 साल के अंतर्गत, मैक्सिमम 100 साल मान सकते हैं, लेकिन 100 साल का आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट देखने में आ रहे हैं लगभग 70-80 साल के आंकड़ों के आधार पर कि कालसर्प योग होता है, और उस कालसर्प योग के आधार पर मनुष्य का जीवन बिल्कुल नारकीय जीवन होता है और उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे जीवन के अनुभव में ये देखने में आया, जो कालसर्प योग होता है तो ऐसे कालसर्प योग वाले जातक के जीवन को अगर हम 3 हिस्सों में बांट दें तो जीवन का केवल एक ही हिस्सा चमकता है, और वो हिस्सा कोई सा भी हो सकता है। अब अपने आप को जज करने की बात होती है, किसी मनुष्य को क्या मिला, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि आदमी अपने आप को जज कैसे करता है और कितना परिश्रम अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कर पाता है। तो जीवन में कालसर्प योग जिसकी भी कुंडली में होता है, तो वो जातक, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि अगर मनुष्य को शुरुआती जीवन में जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है, पहले हिस्से में जीवन के 1/3 पार्ट में माता पिता, भाई बहन, विद्या प्राप्त हो गई, बाद का जीवन उसके लिए संघर्ष में रहा, पति पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, या धन कमाने की तरफ से, या व्यापार या जॉब की वजह से, या जीवन में और बाकी सुख गुण हो गए, तो केवल उसका यानी कि पहला हिस्सा चमका। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मुझे जीवन में कुछ मिला है, जबकि उसका पहला हिस्सा बहुत शानदार रहा, उसको वो मिला। पैतृक संपदा भी मिलती है, ऐसी बात नहीं कि कालसर्प योग वालों को पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती, प्राप्त होती है, लेकिन बहुत जगहों पर पैतृक संपत्ति प्राप्त होकर के भी खो जाती है। वो एक अलग विषय वस्तु है, उसके योग अलग हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ कि कुंडली में ऐसे योगों के बारे में जो मूल प्रॉपर योग हैं, और उन योगों की वजह से मनुष्य को जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं हो पाती। पहला शकट योग, दूसरा केमद्रुम योग, तीसरा मैंने विष योग रखा, चौथा कालसर्प योग। और विष योग को पुनर्फू योग भी कहते हैं। ऐसे में जातक जो है विष योग यानी चंद्रमा और शनि वाला, जिसमें जातक बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है और ऊंचाई से अचानक से गिर पड़ता है। इसके बारे में आप एक सहारा कंपनी या सहारा इंस्टीट्यूट या सहारा अखबार निकाला था, जिन्होंने, उसके जो संस्थापक थे वो अब वर्तमान में नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली में देखने में आता है। तो वो बहुत ऊंचाई पर जा कर के भी उन्होंने लगभग जीवन का 1/3 पार्ट जेल में या नज़रबंद होकर कैद में गुजारा और वहीं से व्यापार चलाया, और उनका स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की आज़ादी नहीं मिल पाई। ये भी विष योग का एक फल रहा है। विष योग में
बहुत तरह के फल सामने आते हैं, जीवन की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जीवन की घटनाएं क्या क्या होती हैं किसी और दिन इस विषय पर मैं बात करूंगा। तो अभी हमने 4 योग देखे एक तरह से, शकट योग, विष योग, केमद्रुम योग और आपका कालसर्प योग। कालसर्प योग के अलावा फिर हम एक देखते हैं निर्धनता का योग। निर्धनता का योग अगर बना हुआ है जीवन में तो वो मनुष्य ज़्यादा ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन में केवल और केवल समस्त प्रकार से धन की ही आवश्यकता होती है। जीवन की अगर मैं कहूँ 99% ज़रूरतें धन से ही पूरी होती हैं, तो बात गलत नहीं होगी। और धन की प्राप्ति ना होना या धन प्राप्त करके आय का व्यय में बदल जाना और अनावश्यक खर्च में बदल जाना, तो ऐसे जातक के जीवन में निर्धनता का योग बना हुआ है तो वो जातक जीवन में उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे जातक की कुंडली में निर्धनता का योग देखना चाहिए। निर्धनता के योग की वजह से मनुष्य संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि उसके मुख से ये शब्द सुनने को आते हैं, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, खाना तो कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, फिर मेरे जीवन में मैं कुछ कर क्यों नहीं पाया, मैं जीवन में कुछ संपत्ति क्यों नहीं बना पाया, मैं कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाया, उसके भी ये शब्द होते हैं। तो निर्धनता का योग होता है। धन की कुंडली में कई तरह से व्याख्याएं की गई हैं। कुंडली के लगभग 11 घरों से पूर्ण रूप से धन की प्राप्ति की बात कही गई। केवल 12वां घर बतलाया गया है धन के खर्च करने का या धन के खर्चे का या हानि का। तो वो उसके अलावा 11 घरों से धन की प्राप्ति होती है। 12वें घर से भी धन की प्राप्ति हो जाती है। ये विशेष योग बनते हैं, विशेष एक्स्ट्रा कुछ भगवान की भगवत कृपा दृष्टि हो जाती है। तो जो जहाँ से हानिकारक स्थितियाँ या परिस्थितियाँ गिनी गई हैं कुंडली में, वहाँ से भी प्रभु कृपा दृष्टि से धन की प्राप्ति होती हुई मैंने जीवन में देखी है। वो एक अलग सिद्धांत है कि एक कृपा दृष्टि कैसे हो जाती है। संतों की, गुरुओं की, ईश्वर की कृपा दृष्टि जब होती है तो फिर रामचरितमानस की वही पंक्तियाँ याद आती हैं कि फिर असंभव काम भी संभव हो जाता है, लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है, मूक वाचाल जो होता है वो भी बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, अंधा भी देखने लगता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ मैंने ईश्वर की कृपा दृष्टि से होती हुई देखी हैं। और ईश्वर की साधना से, ईश्वर की आराधना से, उपासना से बहुत सारे पाप कर्म छूट जाते हैं। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि का फल भी मैंने प्राप्त होते हुए देखा है जीवन में, अपने भी और लोगों के भी, अपने गुरुओं के भी। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। कुंडली में जो जीवन में आता है एक ऋण योग। किसी किसी की कुंडली में ऋण योग बना रहता है तो वो आजीवन ऋणी ही रहता है। उसके पास धन तो आता है लेकिन किसी ना किसी रूप में कर्जे के रूप में आता है और किसी ना किसी से मांगता ही रहता है और हमेशा मांगता रहता है। एक घटना ये भी आती है कि एक पढ़ने में अध्ययन में ये भी आता है और देखा भी जाता है कि जिसका मंगल 8वें घर में है तो मनुष्य ज़्यादातर वो कर्जे में ही डूबा रहता है। तो मंगल का डाउन होना वो कई तरह से मनुष्य को कर्जे में डुबा देता है। ऋण योग हो जाने पर धन योग कमज़ोर हो जाते हैं, धन योगों की संख्या कम हो जाती है। ऋण योग अगर हव योग, ऋण योग बना हुआ है तो ये भी एक बड़ा वो है कि योग है जो जीवन में मनुष्य को पतन की ओर लेकर के जाता है। ऋण योग वाला हमेशा पहले यही सोचता है यार पहले लोन चुका दूं, फिर उसके बाद में कुछ काम करूंगा, कुछ संपत्ति बनाऊंगा, लेकिन उसका जीवन पूरा गुजरता जाता है। जिसकी कुंडली में ऋण योग होता है वो शादी भी, ब्याह भी, मकान भी, गाड़ी भी, बंगला भी सब बनाता भी है तो लेकिन लोन पर बनाता है। उसको मानसिक सुख या मानसिक शांति प्राप्त हो ही नहीं पाती। ये बड़ा कष्ट का विषय होता है, लेकिन वो भाग्य लिखवा करके लाया है, भाग्य बलवान। यानी तो सबसे बड़ी बात यही है कि जीवन की जब ज्योतिष का कार्य करते हैं तो उसमें देखना चाहिए कि कुंडली किन किन योगों को आपको प्रदान कर रही है। दशाओं के हिसाब से जीवन का रहन सहन स्तर घटता या बढ़ता है, धन की मात्रा घटती या बढ़ती है, लेकिन जो योग बने हुए हैं वो होल लाइफ अपना फल प्रदान करते हैं और वैसा ही उस मनुष्य को जीवन में बनाए रखते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता। और जीवन में जब संपत्ति प्राप्त होती है तो एक बात पंक्ति आती है ध्यान में, सुत वित्त लोकेशना। पहले बेटा हो, वित्त हो, धन हो, लोकेशना समाज में लोग मुझे जाने। ये सब धन के होने से ही संभव हो पाता है और इनमें
जब गरीबी बनाने वाले या आपको दैन्यता की तरफ ले जाने वाले योग आपकी कुंडली में बने हुए रहते हैं तो मनुष्य अपने उत्थान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके अलावा फल दीपिका में खल योग और दैन्य योग भी दिए हुए हैं जो 32 प्रकार से या 23 प्रकार से दिए गए हैं। खल योग, दैन्य योग, इसके अलावा एक और योग हैं, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशंस हैं, तो उनका आप वहाँ से अध्ययन कर सकते हैं। तो योगों में फल दीपिका बेस्ट किताब है जो बहुत बेहतरीन तरीके से किसी भी प्रकार की योगों को व्याख्यात करती है, क्योंकि ये निर्धनता के योगों को भी एक्सप्लेन करती है, धन योगों को भी एक्सप्लेन करते हैं, योगों को भी एक्सप्लेन करती है फल दीपिका, और राजयोगों को भी एक्सप्लेन करती है। राजयोगों के अलावा विपरीत राजभंग योग या नीच राजभंग योगों को भी एक्सप्लेन करती है। तो फल दीपिका अब तक की मेरे जीवन की बेस्ट पुस्तक रही है। अगर किसी के पास नहीं हो तो आपको ये खरीदनी चाहिए जहाँ कैसे मिल जाए। और ये मंत्र सर महाराज द्वारा लिखित, केरल में एक तपस्वी हुए हैं उनके द्वारा लिखित है, और उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है कि मुझे ग्रहों ने ही ये दर्शन दे करके बताया मेरी साधना में कि मैं किस किस जातक को क्या क्या फल अपनी दशा में प्रदान करता हूँ। तो इससे बढ़कर सटीकता और क्या होगी, क्योंकि मैंने भी उसके 100 के 100% रिजल्ट्स घटते हुए देखे हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों तक वहाँ तक जरूर पहुँचाएँ जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष में अपना समाधान चाहते हैं, क्योंकि मैं समाधान भी प्रदान करता हूँ। जिनके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।